हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक फार्मूला, जो कि हमें मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे बोर्ड हो गया और भी कई एग्ज़ाम हैं जहाँ पर आप सबको ये फार्मूला मिल जाएंगे और बेसिक से हैं, जो कि बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत कुछ मतलब नहीं जानते होंगे। आइए हम आज थोड़ा मतलब कुछ फार्मूले हैं जिनको ट्रिक से याद करेंगे और कुछ को हम वैसे याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या होगा। पहला हमारा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसे याद भी कर सकते हैं। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। और इसे याद करने का ट्रिक भी आप जान लीजिए। जैसे अलग अलग मतलब ए प्लस बी है तो पहले अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए, इसके बाद इस दो को नीचे करके दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा। और हमारा दूसरा क्या है, देखिए दूसरा फार्मूला हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया। और एक फार्मूला और इसी में होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आप कैसे लिखेंगे, इसको एक कोष्टक में ए माइनस बी कर दीजिए और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। बच्चों अभी कई फार्मूले जो हैं इम्पॉर्टेंट है, उसको आगे बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गया तीसरा फार्मूला। इसके बाद चौथा, एक मान लीजिए चौथा हमारा क्या हो जाएगा। चौथा फार्मूला हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कई बच्चे जो है इसे रटते हैं, तो हम इसे जो है एक बेसिक मतलब ट्रिक से आप सबको सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है आपको इसमें। सबसे पहले जो एक एक है ना, ए बी सी, इसको अलग अलग आप स्क्वायर कर लीजिए। तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, प्लस लगाना है। इस दो को जो ऊपर है इसको नीचे लिखना है, फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा। तो ए बी, तो ए बी हो गया। फिर क्या करेंगे, अब देखिए साइन के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस था और यहाँ पर प्लस, प्लस 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 होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगा दिए। अब क्या करेंगे, बी सी, तो प्लस 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 हो जाएगा और यहाँ दो जो ऊपर है उसको हम नीचे लिख देंगे और बी और सी का आपस में गुणा कर देंगे, ये हो गया बी सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब लास्ट वाला का गुणा जो है पहले में, तो सी का गुणा ए में और दो को नीचे, तो प्लस 2ca, ये हमारा चौथा फार्मूला हो गया। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। और ये बच्चों जो है बेसिक ट्रिक है, आप इसे याद रखकर जो है बड़े बड़े सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका डाउट होगा इसी में, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमारा, एक मिनट, मान लीजिए ए माइनस बी और मान लीजिए प्लस सी, तो इतना हो गया। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए। इसको भी करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है एग्जाम्पल, इसका भी फंडा है। देखिए, सबसे पहले तीनों का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, वो भी प्लस के साथ, इतना ध्यान रखिएगा। जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे हमेशा प्लस के साथ कर दें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करना है, यहीं से आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो साइन का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है आप सब जानते होंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो दो जो ऊपर है इसको क्या बताया था, नीचे लिख देना है, तो हम यहाँ पर इसे दो को नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा, तो ये हमारा 2ab आ गया।
अब क्या करेंगे, अब यही फंडा आगे लगाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस होता है, इस 2 को नीचे लिखना है, 2 नीचे हो गया, और बी और सी का गुणा तो बी सी। और फिर क्या करना है, आगे करना है सी और ए का गुणा, सी और ए का, तो प्लस 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 हो जाएगा, और 2 को नीचे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, सी और ए का गुणा तो सी ए। ये देखिए हमारा फार्मूला तैयार हो गया। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से जो है ये फार्मूले बनते जा रहे हैं। इसी प्रकार और भी कई फार्मूले मैं बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। देखिए बच्चों, एक फार्मूला मैं और बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस था, तो मान लीजिए मैं ए की जगह माइनस कर देता हूँ, ये ए माइनस हो गया, और बी की जगह प्लस कर देता हूँ। मान लीजिए फिर सी की जगह मैं माइनस कर देता हूँ। अगर ऐसे आ गया तो फिर क्या करेंगे, आप इसी में चिंता करने लगेंगे कि अब इसका फार्मूला क्या होता है ना। तो सिंपल मैं इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सबका पहले स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इतना हो गया। अब क्या करना है, सीधे साइन का फंडा है तो साइन को हम बनाएंगे। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस हो गया, 2 को नीचे लिख देंगे, ए का गुणा बी में तो ए बी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका करेंगे आपस में गुणा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को नीचे कर देंगे तो बी और सी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, आप जानते ही होंगे। तो प्लस हो गया, 2 को नीचे लिख देंगे, इतना हो गया, तो सी ए, सिंपल। तो आई होप बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए 2-3 मतलब फार्मूले और बचे हैं जो कि क्यूब के हैं, तो उसे भी देख लीजिए आप आसानी से। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्यूब वाला। अब इसमें भी कुछ बच्चे मतलब भूल जाते हैं, तो इसे भी मैं याद करने का सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले हमें अलग अलग क्यूब कर लेना है, वो भी प्लस के साथ, इतना हो गया। अब फिर क्या करना है, प्लस लगाना है, इस 3 को जो है नीचे कर देना है। अब क्या करेंगे, अब यहीं से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 घात है तो हमें हमेशा क्या करना है, 1 घात कम करके जो है करना है, वो भी अलग अलग टर्म में। एक बार हमें ए का स्क्वायर करके करना है गुणा, और एक बार बी का स्क्वायर। तो देखिए कैसे, तो 3 हो गया, 3 यहाँ लिख दिया। फिर अब 1 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए पहले ए का करता हूँ, तो ए का स्क्वायर, फिर बी बचा है तो बी का इसी में गुणा। अब फिर एक स्टेप हमें और बढ़ना पड़ेगा इसी में, बी प्लस, तो 3। अब क्या करेंगे, हम बी का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए मैं बी का स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर नहीं किया, तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। अब बच्चे कहेंगे कि मतलब ये तो गलत है, लेकिन मैं देखिए इसी को कैसे और बनाता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, करना क्या है आपको, इसमें से 3ab कॉमन कर लेना है। 3ab जब कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या, इसमें से 3ab कॉमन होगा तो a बचेगा, और प्लस है तो प्लस, इसके बाद इसमें क्या बचेगा, b। बस सिंपल फार्मूला तैयार हो गया। तो एक फार्मूला और इसी में होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अब कुछ बच्चे जो है इसमें भी मतलब कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसका भी सिंपल फंडा है, पहले सबका क्यूब कर लेना है। इसमें ध्यान रखना है जो साइन रहेगा साइन के साथ रखना है। तो माइनस है तो माइनस क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस 3ab स्क्वायर, इतना हो गया। अब फिर इतना समझ में गया होगा ना, क्योंकि पहला समझाया हूँ। तो देखिए अब क्या करना है, सिंपल ऐसे रखना है, फिर इसे ऐसे रखना है। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, करना क्या है आपको, यहाँ पर -3ab कॉमन करना है। जब आप -3ab कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस बी, क्योंकि आप देखिए जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3a स्क्वायर भी आ जाएगा, और इसके बाद 1 मिनट बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस बनाना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर तभी माइनस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है आपको, 2 जगह माइनस 1 जगह प्लस करना है।
तो ये तो हमारा 8 फार्मूला हो गया। तो इसके बाद 2 फार्मूले और हैं, देखिए 9 और 10 मैं बता देता हूँ फटाफट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। देखिए जैसे हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए। तो देखिए यही वाला हम सेम उठाकर इसका जो है रख देंगे। तो करना क्या है आपको, इसको अगर इस साइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो यही हुआ ना, मतलब इसका तो मतलब यही है। तो हम क्या करेंगे, इसी को जो है ये वाला पूरा टर्म, यानी इधर से अगर उठाना चाहें आप तो इस टर्म को पीछे कर देंगे। तो इसका फार्मूला बन जाएगा यहाँ से ए माइनस बी का होल क्यूब, और इसके बाद माइनस, सॉरी ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और 3ab, और इसके बाद कोष्टक में a माइनस बी। ये हमारा फार्मूला बन गया। आप चाहे तो इसका जो है विस्तार करके, यानी इसका विस्तार करके फिर से लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी यह फार्मूला सही है। तो 10वां फार्मूला क्या होगा, देखिए 1 मिनट बच्चों, मैं इसको जो है विस्तार करके समझा ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए करना क्या है आपको, इसमें से और इसमें से a माइनस बी कॉमन कर लेना। देखिए कैसे, जब आप a माइनस बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, इतना बचेगा। इसके बाद क्या करना है, तो a माइनस बी को ऐसे ही रखना है, फिर इसका जो है विस्तार कर देना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया, और प्लस 3ab, ये आ गया हमारा इतना। तो आगे क्या करना है देखिए ध्यान से, तो लास्ट स्टेप यही है। तो अगला फार्मूला आप मतलब मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट आप बना लीजिएगा। तो इसका फार्मूला तैयार हो गया a माइनस बी इतना, फिर अगला कोष्टक क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए जो संख्या बड़ी उसका साइन हो जाएगा, और इसके बाद 2 में से 3 चला जाएगा, सॉरी 3 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1ab। यानी ये हमारा फार्मूला हो गया, क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक फार्मूला और है 10वां, मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप उसका मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा विस्तार करके। देखिए बच्चों 10वां हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ बीच में मैं लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या निकल कर आएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या बनेगा, इसका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब बच्चों इसका विस्तार करेंगे यहाँ से उस फार्मूले के हिसाब से ना, तो अपने आप यही निकल कर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आप सबको इतना सब फार्मूला समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।